कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छी होंगे। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री में, हालांकि पेपर का टाइम भी आ गया, अब टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तो इस हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए केमिस्ट्री में 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर जो बच्चा कमज़ोर है पढ़ने में, जिसको लग रहा है केमिस्ट्री में कैसे पास हुआ जाए, तो वो केवल 10% याद कर लेना। 40 नंबर आप हमसे ले लीजिएगा, इसमें से कम आपको मिलने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे ये मत सोचना आप यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि आ जाएगा, बेंजल्डिहाइड बनाने की विधि आ जाएगा, या कोई भी आ सकता है। वो क्वेश्चन कई मिक्सअप लेके हम चल रहे हैं। कोई भी अवक्रिया आ जाए, बहुत सारी अवक्रियाएं आ जाए, इसी हालत क्वेश्चन केवल नाम 10 ही क्वेश्चन आए, लेकिन अगर आप ये इतने सारे तैयार करते हो तो कम से कम आधी केमिस्ट्री आप खत्म कर दोगे। सेकेंड पेपर आधा आपके हाथ में आ जाएगा। तो कुल मिला के आप सभी को जो है ये सारे क्वेश्चन रेडी करने हैं आज, ठीक है। जैसे एल्डिहाइड बनाने की 5 प्रमुख विधियां, अल्कोहल बनाने की 5 प्रमुख विधियां, ये केवल 2 क्वेश्चन नहीं है, इनमें कम से कम 20 क्वेश्चन इस पर बनेंगे, ठीक है। और फिर अवक्रियाओं पर टिप्पणी करनी है। कैनिजारो अवक्रिया, एल्डोल संघनन, परकिन पिछली बार भी आई हुई है, क्लेजन स्मिथ संघनन, संघनन, सारी अवक्रिया आई हुई है। मैंने जो भी क्वेश्चन आपके लिए रेडी किए हुए हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है एसिटाल्डिहाइड की निम्न से क्रिया बताइए। तो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड, यहाँ पे हम आपको सिस्टम वो सिखाएंगे। खाली वो एसिटाल्डिहाइड ही नहीं, वो कोई भी हो सकता है, बेंजल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड, कोई भी हो सकता है। सबकी सेम रिएक्शन आप करा सकते हो। एमीन किसे कहते हैं, इसका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन का वर्णन कीजिए। हार्मोन्स किसे कहते हैं, वर्गीकरण करना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको रेडी करने हैं। अगला कार्बोक्सिलिक अम्ल की निम्न से क्रिया बताइए। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब वो एस्टिक अम्ल भी हो सकता है, फार्मिक अम्ल भी हो सकता है और बेंजोइक अम्ल भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसी में आपको कहना है विटज अवक्रिया, विटज फिटिंग, फिटिंग अवक्रिया, उल्मान अवक्रिया, फ्रैंकलहैंड अवक्रिया। ये टॉपिक आपके वीडियो मिनिमम 2 या 3 वीडियो में बनाएंगे। आपके मिनिमम 2 से ढाई घंटे का खेल है, और अगर आप इनको पेपर तक अगर आप 4 से 5 बार पढ़ लेते हैं तो गारंटी आपके 40 नंबर केमिस्ट्री में, रिटर्न में 40 नंबर 70 में कोई नहीं ले जाने वाला है। और 40 वो आ गए, 30 प्रैक्टिकल के हो गए, तब भी हमारे 70 क्वेश्चन नंबर 70 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला है फ्रक्टोज में कीटोन समूह, अल्कोहलिक समूह, दोनों की पुष्टि करनी है, ये भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन की निम्न से क्रिया बतानी है, ये भी हम लोग टोटल क्वेश्चन करने वाले हैं। आज के हमारे यही क्वेश्चन होंगे, यहीं से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियाँ आपको बताएंगे, 5 विधियां, ठीक है। क्या प्रश्न हमारा है, एल्डिहाइड बनाने की 5 प्रमुख विधियां बतानी है। तो देखो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम आपको सारी अवक्रियाएं बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सबसे नॉर्मल वाली रिएक्शन करेंगे। नंबर 1 क्या होती है कि अल्कोहलों की K2Cr2O7 + H2SO4 से अगर क्रिया करा दी जाए तो हमेशा एल्डिहाइड बनता है। एक फार्मूला भी है, इसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इस पर कई बहुत लंबी रिएक्शन है, इसकी श्रृंखला बहुत बड़ी होती है। तो सबसे पहली हमारी हेडिंग क्या होनी चाहिए, अल्कोहलों। पहली हेडिंग क्या होगी, अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा, के ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण द्वारा। जब अल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। कैसे अल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराया जाता है आपको वो भी मैं बताता हूँ। जैसे अल्कोहल का मतलब तो आप क्या ले लो, RCH2H ले लो, RCH2OH। कहीं पर भी अगर OH लगा है तो वो अल्कोहल होता है। हमने क्या किया, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या किया जाता है, इसमें K2Cr2O7 + H2SO4, इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण करा दिया जाता है, और ए वाला H2 और O हटा के H2O बना देते हैं, और RCHO बच जाएगा। क्या बचेगा, RCHO + H2O। ये देखो एल्डिहाइड वापस, CHO का मतलब एल्डिहाइड वापस आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको वहाँ पेपर में लिखना है, वहाँ पे केवल आपको रिएक्शन देना होता है, इनके बारे में नहीं लिखना है। कि लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। अल्कोहलों की K2Cr2O7 तथा H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। अच्छा देखना, अब इसी का हम आपको एग्जाम्पल, अब जैसे आपने यहाँ माना, आप कहोगे कि चलो एक क्वेश्चन हमारा रेडी हो गया, एक नहीं रेडी हुआ, आपके कई क्वेश्चन रेडी हो गया। अगर वहाँ पे प्रश्न आएगा फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि लिखो, तो तुरंत आप क्या करेंगे, मेथिल अल्कोहल, CH3OH मेथिल अल्कोहल होता है, इसका ऑक्सीकरण करा दो K2Cr2O7 + H2SO4। ध्यान समझ के चलना, हम आपको बहुत मेथड सिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बनेगा, 2 H हटा लो इसके, तो क्या बनेगा, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड + H2O। क्या नाम इसका हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड,
डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यही सूत्र हमारा मैन फार्मूला कौन सा है, मैन फार्मूला हमारा ये वाला है। और उसी से देखना हम कितने अल्कोहल बना ले, तो कोई भी एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि आ जाए तब भी ये लिख दो, फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि आ जाए तब भी ये लिख दो, बेंजल्डिहाइड बनाने की विधि आ जाए तब भी ये लिख दो। यानी एक ही फार्मूला आपको याद करना है। क्या कोई भी अल्कोहल होता है RCH2H K2Cr2SO7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीजन बन गया एल्डिहाइड प्लस H2O। अब देखना दूसरा नंबर आपको बताएं, इसी में आपको ये क्या है फॉर्मल्डिहाइड, हमें एसिटाल्डिहाइड बनाना है तो आप क्या करेंगे तुरंत C2H एथिल अल्कोहल ले लेंगे। यानी फॉर्मल्डिहाइड है तो मेथिल अल्कोहल लेंगे, मेथिल अल्कोहल लेंगे अल्कोहल। और अगर एसिटाल्डिहाइड है तो एथिल अल्कोहल ले लो K2Cr2O7 प्लस H। तरीका वही हमारा रहेगा, ऑक्सीकरण करा दिया, बन गया क्या हमारे पास CH3 एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO प्लस H2O। यहाँ पे एच कितने हैं, 5 2 एच कितने 5 1 6 है, इधर 4 थे तो 2 बच गए। ठीक है, प्लस H2O, एक क्या बन गया हमारा एसिटाल्डिहाइड, इसका नाम क्या हो गया एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, अगला तो कहने का मतलब अल्कोहल सूत्र हमारा वही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नहीं हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें तो फॉर्मल बेंजल्डिहाइड चाहिए। तो देखो बेंजल्डिहाइड देखो कैसे बनाएंगे, जब बेंजल्डिहाइड बनाना हो तो बेंजिल अल्कोहल ले लो C6H5CH2OH, कंडीशन वही होता है K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ऑक्सीकरण बन क्या जाएगा, एक ये वाला H2 हटा लो तो C6H5CHO और प्लस H2O, ये क्या हो गया बेंजल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, डिहाइड। ये बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। तो आप अगर पेपर की बात करें तो वहाँ पे अगर एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि आ जाए, फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि, बेंजल्डिहाइड बनाने की, तो सब देखो एक ही फार्मूला पर। तो पहली विधि क्या होगी, अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा बेंजल्डिहाइड। हालांकि मैं यहाँ पे टाइम लेने वाला हूँ, आपको मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ, कम से कम हमें 20 मिनट लग जाएगा आपको समझाने में। लेकिन हाँ, अगर आप इसको समझ गए तो आप एक क्वेश्चन नहीं, कम से कम आप 20 क्वेश्चन 20 रिएक्शन आप एक साथ सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा, इस तरीके से आपको यूट्यूब पर कोई नहीं सिखाने वाला है। तो देखो कोई भी अल्कोहल पहला नंबर हमारा हो गया। ठीक है, इन्होंने कहा था 5 विधियां बतानी है, ये पहली विधि हुई है अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा, तो RCH2OH हो गया, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति ऑक्सीकरण बन गया RCHO प्लस H2 हो जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड बन गया। इसी में मेथिल अल्कोहल तो फॉर्मल्डिहाइड, एथिल अल्कोहल तो एसिटाल्डिहाइड, बेंजिल अल्कोहल तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, दूसरी विधि हम क्या बताएंगे, इनकी दूसरी विधि हम क्या बताने वाले हैं, ये तो अल्कोहलों द्वारा। नंबर 2 हमारा क्या होता है नंबर 2 हमारा हो जाएगा, अल्कोहल हो गया विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा, विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा। अब देखो यहाँ पे आपको विहाइड्रोजनीकरण विधि भी आ जाएगी, अल्कोहलों की पहचान की ल्यूकास परीक्षण विधि, विहाइड्रोजनीकरण विधि, विक्टर मेयर विधि। शायद कभी मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, एक बार दोबारा क्वेश्चन आएंगे तब आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारे बोर्ड एग्जाम पे, अब केवल हमारा प्रार बोर्ड एग्जाम पे हो रहा है, आप ध्यान रखिएगा, केवल आपको इतना सीखना है, ज्यादा न सीखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखो विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा अल्कोहलों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो विहाइड्रोजनीकरण में क्या होता है कि प्राथमिक अल्कोहलों, प्राथमिक, इसकी परिभाषा क्या होती है, प्राथमिक अल्कोहलों की वाष्प को रक्त तप्त तांबे Cu पर 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करने पर क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड बनता है। तो जो भी प्राथमिक अल्कोहल होते हैं, प्राथमिक अल्कोहलों की वाष्प को रक्त तांबे Cu पर 300 डिग्री सेल्सियस प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड बनता है। कैसे बनता है, एक बार जरा इसको देखना। अब इसके भी वही कंडीशन हम आपको सेम, जो भी मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको केवल एक अपक्रिया आप नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप कई सारे अपक्रिया एक साथ पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या बनेगा, विहाइड्रोजनीकरण, जैसे हमारे पास फार्मूला लिखो, RCH2OH अल्कोहल हो गया, Cu 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दो, ये वाला H2 अलग कर दिया जाता है, तो क्या बना RCHO, जो COOH होता है उसको CHO लिखा जाता है, प्लस H2 हो गया। ये हमारा सूत्र है इसका। अगर आप वहां पेपर में सूत्र लिख देते तो तब भी वही बात है, ये भी दो एल्डिहाइड समूह है, CHO का मतलब क्या होता है एल्डिहाइड, OH का मतलब अल्कोहल।
अब प्रश्न आ जाए एल्कोहल बनाने, मेथिल एल्कोहल बनाने, फॉर्मल्डिहाइड बनाने की दो विधियां। तो एक तो एल्कोहलों द्वारा बन गई K2 एल्कोहल को ऑक्सीकरण द्वारा, दूसरी ये वाली कैसे हो जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम CH3 लगा देंगे, CH3 मेथिल एल्कोहल। क्या करना है, Cu 300 डिग्री सेल्सियस, H2 हटा लो तो क्या बनेगा, HCHO प्लस H2 लो, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड। अगर आप इसके बजाय एथिल एल्कोहल ले लें, C2H5OH, कंडीशन सेम चलना है। Cu, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप सीख रहे होंगे क्या करना है, फिर वही बात, CH3 CHO और प्लस H2 एथिल एल्कोहल एसिटिल्डिहाइड। आपको पेपर, आप यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए, इतना आपको मेथड कोई नहीं बताने वाला। मैं आपको एक क्वेश्चन नहीं, एक के आधार पर 4 से 5 क्वेश्चन आपको रेडी करा रहा हूँ एक साथ। कम से कम आप अगर ये पूरे 10 क्वेश्चन रेडी किए तो आप 50 रिएक्शन आप सीख जाओगे इसमें। और इतने में हमारे कम से कम 40 नंबर है केमिस्ट्री में, सेकंड पेपर आपका सरेंडर हो जाएगा। अगला नंबर क्या है, ये मेथिल अल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड हो गया, एथिल अल्कोहल एसिटिल्डिहाइड हो गया, बेंजिल अल्कोहल C6H5CH2H होता है, OH डायरेक्ट मत कर देना तो फिनॉल हो जाएगा। Cu 300 डिग्री सेल्सियस क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO प्लस H2। तो ये कौन सी विधि होती है हमारी, ये विधि होती है विहाइड्रोजनीकरण। नंबर एक, पहली विधि आपने कौन सी पढ़ी, पहली विधि आपने पढ़ी अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। हालांकि आपको वहां केवल एक ही लिखना है, मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि पहली बात तो आप बढ़िया सीख जाएंगे, दूसरी बात क्या है कि हमारी आगे भी काम आने वाली है। बहुत सारी रिएक्शन है, बीबीसी माध्यम से मैं आपको पढ़ा लूंगा, क्वेश्चन एक ही उठाया लेकिन बहुत सारी रिएक्शन मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तो ये हमारा एथिल अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। आपको जो पेपर अभी जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, अगर आपके पास अगर पेपर में भी एक क्वेश्चन आ जाए तो आप केवल एक ये वाला लिख सकते हो खाली, अगर चाहो तो एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, इसके ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। लेकिन मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ कि आप इसी तरीके से अगर आप देखते रहे तो देखते देखते आप सीख जाओगे, आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा, कॉपी पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तीसरा नंबर क्या होता है, तीसरा नंबर होता है रोजन मुंड अवक्रिया द्वारा। क्या नाम होता है तीसरा नंबर, तीसरा नंबर हमारा आता है रोजन मुंड। क्या नाम होता है, रोजन। नंबर 3 रोजेन मुंड अभिक्रिया द्वारा, अभिक्रिया द्वारा। तो रोजन मुंड में क्या होता है, इसमें होता है एसिड क्लोराइड। रोजन मुंड में क्या होता है, देखो अभिक्रिया भी आप यहाँ पर सीख जाओगे, पढ़ रहे हैं आप एल्डिहाइड बनाए विधि, लेकिन आप रोजन मुंड भी सीख रहे हैं, रोजन मुंड आ चुकी है पेपर में। तो रोजन मुंड अभिक्रिया में क्या होता है कि एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, इसका नाम होता है COCl। क्या नाम होता है, COCl का PD प्रति BaSO4 की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन कराने पर, आंशिक अपचयन कराने पर, कराने पर क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड बनता है। तो रोजन मुंड, रोजन मुंड अभिक्रिया में क्या होता है कि एसिड क्लोराइड का PD प्रतिबीय SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन कराने पर एल्डिहाइड बनता है। इसका सूत्र क्या होता है जरा देखना, इसको भी मैं आपको समझा दूं। इसका फॉर्मूला बिल्कुल गारंटी से आपको सिखा के चलेंगे अगर आप लास्ट तक जुड़े रहे, ठीक है। तो R एसिड क्लोराइड COCl, RCOCl मान लो आप, ठीक है। उपस्थिति किसमें करानी है, PD हाइड्रोजन से क्रिया H2 से कराई जाती है, PD प्रति BaSO4 उत्प्रेरक डाला जाता है। अब पता क्या होता है कि CO तो दिया ही है, एक H यहाँ से मांग लेते हैं, HCl अलग कर देते हैं, तो RCHO और प्लस HCl हो जाएगा, ये हमारा एल्डिहाइड बन गया, एल्कोहल एल्डिहाइड। ये आपका फार्मूला है। अब आपको इसके एग्जांपल बताइए, तो आप R की जगह पे CH3 लगा दो, और अगर AR करना हो एल्किल तो C6H5 लगा देना। जैसे क्या लगा सकते हो आप, जैसे आप यहाँ CH3 लगा लो यहाँ पे, तो COCl प्लस H2 क्या हो जाएगा, PD प्रति BaSO4। तो क्वालिटी बढ़ा लिया करो, अगर कम दिखाई बढ़िया साफ दिखाई ना दे तो क्वालिटी बढ़ा लिया करो, ठीक है। क्या बनना है आप देखना, इसको मिला लो, RCHO हो गया प्लस HCl, CH3CHO प्लस HCl, ये क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड बन गया। बेंजल्डिहाइड बना के देखना है आपको, बेंजिल अल्कोहल बनाना है आपको, बेंजल्डिहाइड बनाना है तो बेंजिल अल्कोहल ले लो। कैसे, आप यहाँ पे C6H5 लगा दो, COCl प्लस H2 PD प्रति, मैं इसीलिए कई सारी रिएक्शन बनाता हूँ कि आप भी तरीका सीख जाओ कि इस तरीके से बनाई जाती है रिएक्शन। तो RCO है, H यहाँ से मांग लो, प्लस HCl, तो C6H5 CHO और प्लस HCl हो गया।
हालांकि ये हमारा एसिटाल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड C6H5 बेंजीन होता है, बेंजल्डिहाइड हो गया। अगर हमें फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा तो देखो बना पाते क्या हम फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होता है, CH3 नहीं बन पाएगा, HCOCl फार्मिल क्लोराइड हो सकता है, तब क्या बनेगा? फार्मिल क्लोराइड। वहां पे आप ये मत लेना, वहां पे आप ये हर एक है वो भी, इसका नाम फार्मिल क्लोराइड, इसका नाम क्या होता है? एसिटिल क्लोराइड। इनके नाम भी आपको मैं बता देता हूं, इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, क्लोराइड। इसका नाम होता है बेंजोइल, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। और इसका ये क्या है? एसिटल्डिहाइड, इसका नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड। ये क्या है? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एक ही बचा, तीन एल्डिहाइड होते हैं, अलग होकर चाहे जितने बना दो, तीन मुख्य होते हैं, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड हो तो उसका नाम होगा फार्मिल क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा? फार्मिल क्लोराइड है तो COCl एसिड क्लोराइड है। और प्लस करके इसकी रिएक्शन हम किससे करा देंगे? +H2 से रिएक्शन करा देंगे, ऊपर PD प्रति BaSO4 डाल देंगे तो HCHO हो जाएगा, HCHO और प्लस एक HCl, इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। तो इस तरीके से आप बनाते हैं, रोजन-मुंड अवक्रिया होती है। आपने क्या पढ़ा हुआ है? आपने सबसे पहले यहाँ पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है आपने? एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा आप हर एल्कोहल बना सकते हो, आप हर एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हैं, एसिटाल्डिहाइड बना सकते हो, बेंजल्डिहाइड, अगर आपने सीखा है तो, ध्यान से सुना है तो। विहाइड्रोजनीकरण भी द्वारा अल्कोहल कैसे बनाया जाता है? तो विहाइड्रोजन, इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, इसके स्क्रीनशॉट लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रांड है एक, यहाँ पे क्वेश्चन है ब्रांड है। इसके बाद ये भी स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट होंगे तो आप कभी भी देख सकते हो स्वयं अपने आप, अगर आप समझ लो फिर तो अपने आप एक बार देख लेना तब याद हो जाएगा। उसके बाद ये रोजनमुंड हो गई, रोजनमुंड हो गई, नोट कर लो। अगला नंबर क्या होता है? देखो अगला है एल्कोहलों की, नहीं अभी 5 प्रमुख विधियां नहीं, अभी हम लोग इसको हटाएंगे, हम थोड़ा स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको हटा देते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी 2 और विधियां बची, आपको टोटल कंप्लीट कराएंगे। तो नंबर 4 हमारा जो क्या बनेगा? 3 नंबर वो हो गया, तो नंबर 4 क्या होगा? नंबर 4 होगा स्टीफन अवक्रिया। तो मैं टोटल आपको अवक्रिया के माध्यम से इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ पे अवक्रियाएं भी तैयार हो रही हैं। तो नंबर 4 क्या होगा? स्टीफन अभिक्रिया द्वारा, अभिक्रिया द्वारा। अच्छा स्टीफन अभिक्रिया क्या होती है? स्टीफन अभिक्रिया में एल्किल या एरिल साइनाइड दिया होता है, एल्किल अथवा एरिल साइनाइड होता है, और उसी की पहले SnCl2 और HCl की उपस्थिति में क्रिया कराते 4 हाइड्रोजन द्वारा, पहले बनता है एमीन और एमीन बनता है जलवकरण द्वारा एल्डिहाइड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि इसमें इसमें क्या होता है? एल्किल, एल्किल, एल्किल का मतलब CH3 या C2H5, ठीक है, इसका R समूह होता है, अथवा एसिल, एरिल, एल्किल अथवा एरिल साइनाइड, साइनाइड। इस तरीके से आपकी परिभाषाएं आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, मैं स्वयं इसको बनाता हूँ, क्रिएटेड बहुत बढ़िया परिभाषा क्रिएटेड की हुई है। एल्किल अथवा एसिल एरिल साइनाइड की SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में, की साइनाइड का कर दीजिएगा, ठीक है, का HCl की उपस्थिति में, उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराने पर, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराने पर, पहले इमीन बनता है, इमीन बनता है जो जल से क्रिया द्वारा, या जल अपघटन लिख देना, क्रिया द्वारा एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड देता है, देता है। तो ये रिएक्शन हमारी स्टीफन अभिक्रिया होती है। स्टीफन अभिक्रिया में क्या होता है कि सबसे पहले एल्किल अथवा एरिल साइनाइड, एल्किल अथवा एरिल साइनाइड यानी कि क्या हो सकता है? CH3 Fe2H5 Se6H5, ठीक है, का SnCl2 और HCl की उपस्थिति में पहले हाइड्रोजन से अपचयन कराते हैं, तो पहले एमीन बनेगा और जो पुनः जल से क्रिया द्वारा
एल्डिहाइड देता है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से इसका रिएक्शन होता है। सबसे पहले आप इसका सूत्र ले लो, तो आर सी एन, सी एन को हमेशा ट्रिपल बॉन्ड में, सी एन फॉर साइनाइड होता है, इसको हमेशा ट्रिपल बॉन्ड में लिखते हैं। पहले इसका हम 4 हाइड्रोजन से अपचयन, ध्यान समझना, ये सूत्र है 4 हाइड्रोजन से अपचयन कराएंगे। उत्प्रेरक क्या होगा हमारा, SnCl2 प्लस HCl होगा। आज तक आप इस तरीके से केमिस्ट्री नहीं पढ़े होंगे, जैसे आप यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर आप ध्यान से पहली बार जुड़े हैं तो आप ध्यान से इसको देखिए, और बाद बाकी तो बच्चे जानते हैं, तो स्वयं जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे, एक हाइड्रोजन इसको पहले दे देंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, RCH डबल बॉन्ड लगा देंगे NH, इसी को एमीन कहते हैं, और इसकी करा देंगे जल से क्रिया, तो एक ऑक्सीजन इसको दे तो 2H इसको दे दो। ठीक है, तो क्या बनेगा, RCHO प्लस NH था, NH था, 2H और मिल गया तो NH3 अमोनिया बन जाएगा, एल्डिहाइड, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब देखना यहाँ पर आप फॉर्मल्डिहाइड भी बना सकते हो, एसिटाल्डिहाइड भी बना सकते हो। ठीक है, जो भी चाहो आप वही बना सकते हो। अगर आप यहाँ की इसकी रिएक्शन, हालांकि आप HCN वाली कराना मत, फॉर्मल्डिहाइड स्टीपर से मत बनाना, बना सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो यहाँ पे H लगा के आप बना सकते हो। ठीक है, लेकिन वो साइनाइड है, एल्किल साइनाइड है, तो वो बनेगा नहीं। ठीक है, तो एल्किल में क्या है, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। देखो अभी एग्जांपल आपको बताते हैं, ये हमारा फार्मूला था। अब आपको हम एग्जांपल सिखाते हैं, देखो किस तरीके से हमने रिएक्शन बनाई हुई है, आपको रिएक्शन सिखाएं। तो हमने CH3 यहाँ ले लिया, क्या बना, C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर क्या करना है, 4 हाइड्रोजन, जो ऊपर सूत्र लिखा बस वही उतारते चले जाओ। क्या लगाना है, SnCl2 प्लस HCl लगाना है। सबसे पहले H एक वापस करो, तो क्या बनेगा, CH3CH, ये आ चुकी है, ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्ड NH। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसी में क्या H2O लगाएंगे, ऑक्सीजन इसको दे दो, 2H इसको दे दो, तो क्या बना, CH3CHO हो गया प्लस NH3 लो, एसिटाल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। तो ये होती है स्टीफन क्रिया। ठीक है, कैसे लिखेंगे कि एल्किल अथवा एल साइनाइड की Sn प्लस SnCl2 और HCl की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराने पर, ठीक है, पहले एमीन बनेगा और जिसकी जल से क्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, अगर हमें ये नहीं बनाना है तो हम यहाँ C6H5 वाला भी बना सकते हैं, आपको मैं सारे मेथड सिखा देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, C6H5, C ट्रिपल बॉन्ड N कर देंगे, 4 हाइड्रोजन अपचयन कराएंगे, ESN। देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखना कुछ भी नहीं बदला है, केवल आप समूह यहाँ CH3 या C6H5 लगा लेते हैं। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, एक एक H इसको वापस कर दो, तो क्या बना, C6H5 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH बन जाएगा। और इसका क्या करेंगे, आप H2O से क्रिया करा देंगे, तो क्या बनेगा, C6H5 CHO और प्लस एक NH3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शन आपको बनानी होती है, बहुत सरल है, ये स्टीफन क्रिया होती है। एक और बचा हुआ है, मैं अगला पॉइंट लास्ट बता देता हूँ, उसमें एस्टिलीन होता है, एस्टिलीन की HCl2 से क्रिया करा देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन होती है। स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट पॉइंट पे आते, लास्ट है। चौथा नंबर देखो हमारा क्या है, चौथा नंबर देखिएगा, बैक कर लेना अगर बाई चांस की छूट रहा हो, बैक कर लेना। नंबर 4 ये डायरेक्ट रिएक्शन है। नंबर 4 आपको बता देते हैं किसके द्वारा, एल्काइन द्वारा, एल्काइन के जल अपघटन द्वारा, अपघटन द्वारा। ये हमारा चौथा नंबर नहीं आएगा, ये नंबर हमारा 5 लास्ट नंबर जाएगा। ठीक है, एल्काइन के जल अपघटन द्वारा कैसे कराई जाती है, देखिए रिएक्शन। सबसे पहले आप इसको डायरेक्ट रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या हो गया, एसिटिलीन हो गया। क्या नाम होगा इसका, एसिटिलीन, सी इसको बोलते हैं C2H2। ठीक है, एसिटिलीन हो जाएगा। इसका आप जल से डायरेक्ट रिएक्शन करा दो, ऊपर आप डाल दो HgSO4 और नीचे डाल दो H2SO4, ये डायरेक्ट रिएक्शन है, सीधे एसिटाल्डिहाइड बना देता है। H2 वहां चले जाएंगे, O इधर आ जाएगा, तो CH3CHO बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड। ये डायरेक्ट रिएक्शन है, एसिटाल्डिहाइड बना लो। बहुत सारा लास्ट पॉइंट था, ये भी हमारा एल्डिहाइड बनाने की एक विधि हो गया, एसिटाल्डिहाइड। इसमें एसिटाल्डिहाइड बनता है, यहाँ पे हालांकि दूसरे नहीं बन पाएंगे। C6H5 पर आप लगाएंगे तो थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है, नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एसिटाल्डिहाइड बनाते हैं, ये भी एक इसकी विधि होती है, 5वीं विधि। तो आपने 5 विधियां एल्डिहाइड बनाने की 5 विधियां पढ़ी। अगले क्वेश्चन हमारा आ रहा है, एल्कोहल बनाने की 5 विधियां, इसको पहले नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं।